महा कार्टून टीवी। मंदिर की चुड़ैल। किसी गांव में सीमा नाम की एक औरत रहा करती थी। सीमा हर रात जंगल के पास वाले एक मंदिर जाया करती थी। कहा जाता है कि उस मंदिर में एक घंटी बजाने वाली चुड़ैल का साया है। इसी खौफ से हर एक गांव वाला शाम होते ही वहां जाने से डरा करता था। लेकिन एक सीमा ही थी जो उस मंदिर में जाने की हिम्मत रखती थी। गांव वालों को लगता था कि सीमा ही वही चुड़ैल है। इसी वजह से कोई भी उससे बात नहीं किया करता था। लेकिन इन सब बातों से परे सीमा इस बात का पता लगाने में लगी थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो गांव वालों को डराता है। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगी कि मंदिर की घंटी बजाने वाली उस चुड़ैल के पीछे का क्या राज है। और गांव वाले उससे डरते क्यों हैं? सीमा एक पढ़ी लिखी और होनहार लड़की थी। वो इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती थी। कुछ महीने पहले ही जब काम के सिलसिले में उसका तबादला दूसरे गांव से इस गांव में हुआ, तभी से सीमा इस बात का पता लगाने में लगी हुई थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। यही सोचते सोचते कुछ ही देर में सीमा उस मंदिर तक पहुंच गई। आसपास काफी सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी सीमा के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस मंदिर की सीढ़ियों पर चलती जा रही थी। ऐसे ही जब सीमा मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंची तो उसने अंदर जो देखा उसका नजारा बहुत ही खौफनाक था। ओए माँ! ये क्या है? मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। उसी बीच सीमा को एक डरावना साया उड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाल हवा में किसी भागती हुई पतंग की तरह तेजी से उड़ रहे थे। सीमा ने पहली बार ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो सब काल्पनिक या गांव वालों का भ्रम नहीं था। लगता है गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे थे। यहाँ तो एक चुड़ैल का साया ही है। सीमा काफी डर चुकी थी और वो तेजी से वहां से भागने लगी। लेकिन वो जैसे ही पलटी, किसी ने उसे बहुत तेज धक्का दे दिया, जिससे उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। सीमा सीधा नीचे जाकर गिरी। उसकी आंखों के सामने कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। सीमा की जब आंख खुली तो उसने अपने सामने गांव वालों को पाया। ओए माँ! मैं कहाँ हूँ? हाँ? अरे, आप यहाँ मंदिर के पास क्या कर रही थी? और ये आपको हुआ क्या था जो आप इस हालत में हैं? क्या? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सीमा को पिछली रात की सारी घटनाएं याद आ गई, जिसके बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्या हुआ सीमा जी? आप कुछ बताएंगे भी या ऐसे ही चुप रहेंगी? मैंने कल रात उस चुड़ैल को देखा। क्या? सीमा की बात सुनकर सभी गांव वालों की हालत खराब हो गई। उसने बीती रात की सारी घटना सभी गांव वालों को बता दी। पहले तो गांव वालों को सीमा पर शक हुआ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि सीमा ही वही चुड़ैल है। लेकिन सीमा ने जब बात विस्तार से बताई तो गांव वालों को उस पर यकीन हो गया। देखिए सीमा जी, जांच पड़ताल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो घंटी बजाने वाली चुड़ैल यहाँ थी और अब यहीं ही रहेगी। आप बस अपनी जान बचाइए और यहाँ आना बंद कर दीजिए। अब देखिए, मैं आप लोगों को इस तरह खौफ के साथ जीते हुए नहीं देख सकती। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि उस चुड़ैल का साया हमारे गांव से चला ही जाए। देखिए, वो एक चुड़ैल है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जहाँ परेशानी होती है वहाँ बात का समाधान भी होता है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
सीमा की बात सुनकर सभी गांव वाले मान गए, जिसके बाद उन्होंने पास वाले जंगल में रहने वाले एक अघोरी बाबा को बुलाया। सारी बात जानने के बाद बाबा और गांव वाले मंदिर की ओर पहुंच गए, जहां वही डरावना माहौल और रात का चीखता हुआ सन्नाटा था। बाबा ने अपने मंत्रों से वहां का मुआयना किया। यहाँ मुझे किसी भी चुड़ैल के होने का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात ही उस चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए देखा था। हाँ, पक्का यही देखा था। हो सकता है कि वो काफी ताकतवर है, इसीलिए मुझे उसके होने का एहसास नहीं हो रहा है। अघोरी बाबा ने काफी देर तक अपने मंत्रों से उस चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि उसके होने का एहसास बाबा को हो ही नहीं रहा था कि तभी मंदिर में सभी को परछाई चलती हुई नजर आई, जिसे देखकर गांव वाले काफी डर गए। अरे मर गए रे, ये भगवान, अब हमारा क्या होगा? बाबा जी कुछ करिए, हमें आजाद करवाइए इन चुड़ैलों से। ये सब देखकर सुमन को बड़ा ही अजीब लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बात का पता लगाने के लिए वो अकेले ही मंदिर के पीछे चली गई। सीमा को गांव वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। मंदिर के पीछे पहुंचकर सीमा ने एक कमरे में कुछ सुना, जिसके बाद उसने उस कमरे में झांका। अंदर का नजारा देखकर सीमा के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। अंदर दो आदमी टॉर्च को लेकर एक औरत पर रोशनी डालकर एक परछाई बना रहे थे। जब सीमा ने औरत की तरफ देखा तो वो कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक जीती जागती औरत थी। साथ ही दूसरा आदमी एक रस्सी से मंदिर की घंटियों को तेजी से बचा रहा था। वहीं कई सारे तसले कोयले के भरे हुए थे, जिससे आसपास काफी धुआं हो रहा था। सीमा अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये इन्हीं लोगों की साजिश है। तभी उसने उन्हें कुछ बात करते हुए सुना। आज आखिरी दिन है, इसके बाद गांव वाले इतना डर जाएंगे कि ये रात में निकलना ही बंद कर देंगे। सही कह रहा है तू। फिर इस आने वाली अमावस्या की रात को हम पूरा गांव लूट कर फरार हो जाएंगे। सीमा अब इन लोगों की नीयत जान चुकी थी। वो फौरन ही वहां से गांव वालों की तरफ भागी और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद रमन ने पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी दी। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ गई और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछने पर लुटेरों ने कहा, हम गांव-गांव जाकर इसी तरह पहले लोगों को डराते हैं और जब लोग पूरी तरह से हमारे वश में हो जाते हैं तो हम रात के अंधेरे में पूरा गांव लूटकर वहां से भाग जाते हैं। ये बात जानकर सभी गांव वालों को बहुत ही धक्का लगा। ना ही वो कोई घंटी बजाने वाली चुड़ैल थी और ना ही उस गांव में किसी तरह का कोई चुड़ैल का साया। गांव वालों को इस बात पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि वो अंधविश्वास में आकर अपने ही गांव का बुरा करवाने जा रहे थे। लुटेरों के पकड़े जाने से पूरा गांव एक बिछे हुए जाल में फंसने से बच गया। साथ ही गांव वालों ने सीमा को उन सब की मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। अंत में सीमा की बहादुरी काम आई और उसने सभी गांव वालों का धन लुटने से उन्हें बचा भी लिया। उस दिन से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।